हर हर महादेव भक्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज है वट सावित्री व्रत। मेरी सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस भक्ति और श्रद्धा से भरे वीडियो में। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। जानेंगे इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और अद्भुत प्रसंग, जिसमें माता सावित्री ने अपने पति व्रत धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। बीच में वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वीडियो को आज पूरा सुनिएगा। कहा जाता है कि जो सुहागिन महिलाएं श्रद्धा और नियम से यह व्रत करती है, उनके पति को लंबी आयु, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय माता सावित्री। बहुत समय पहले मदर देश में अशोपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी। उनको सिर्फ एक ही दुख था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा अशोपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, दान दिए और देवी देवताओं की आराधना भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने माँ सावित्री की कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे प्रतिदिन माता का जाप और हवन करते रहे। अंत में देवी सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई कि राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। और कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजा ने देवी के आशीर्वाद स्वरूप उसका नाम रखा सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर कन्या थी। जब विवाह योग्य आयु हुई, तब राजा ने योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री जैसी सुंदर कन्या के लिए उपयुक्त वर नहीं मिल पाया। तब राजा ने स्वयं सावित्री को वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री वन वन घूमते हुए एक आश्रम जा पहुंची। वहां उन्होंने सत्यवान नाम के एक युवक को देखा। सत्यवान बड़ा ही धर्मात्मा, गुणवान थे। वे वन में अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब वे वापस महल लौटी, तब महर्षि नारद वहां उपस्थित थे। अब राजा ने सावित्री की पसंद के बारे में बताया। यह सुनकर नारद जी बोले कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। अब राजा अशोपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री बोली कि आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मेरा निर्णय अटल है। सावित्री की दृढ़ता देख राजा ने सत्यवान से उसका विवाह करा दिया। विवाह के बाद सावित्री महल का सुख छोड़कर वन में रहने लगी। वे अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और पति की सेवा करती और सदैव धर्म का पालन करती। लेकिन उनके मन में नारद जी की बात हमेशा रहती। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। उस दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर भगवान विष्णु जी और वट वृक्ष की पूजा की। सास ससुर ने उन्हें समझाया, लेकिन सावित्री अपने संकल्प पर अड़ी रही। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वे लकड़ी काटने वन जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे बोले कि सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। अब सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। अब कुछ क्षणों बाद ही वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले कि हे देवी, अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, मैं वहाँ तक जाऊंगी। अब सावित्री धर्म, सत्य और पतिव्रता की बातें करती हुई यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उनकी बुद्धिमानी और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि मांगो देवी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। वरदान की बात सुनते ही सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। अब यमराज ने कहा तथास्तु। थोड़ी दूर चलने पर फिर यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री फिर बोली कि मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। अब यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली कि मेरे पिता अशुपति को 100 पुत्र प्राप्त हो। अब यमराज बोले कि तथास्तु। इसके बाद यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अब भी पीछे चलती रही। यमराज उनकी निष्ठा देखकर बोले कि हे देवी, एक अंतिम वरदान और मांग लो। सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। अब यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया। तब सावित्री बोली कि हे धर्मराज,
पति के बिना संतान कैसे संभव है। यमराज उनकी चतुराई और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। कुछ क्षणों बाद सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों आश्रम लौटे तो देखा कि उनके माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। कुछ समय बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। सभी ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की महिमा का गुणगान किया। तभी से वट सावित्री व्रत मनाया जाने लगा। इस दिन विवाहित महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, धागा बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट वृक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप माना जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख शांति, पति की दीर्घ आयु और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको वट सावित्री व्रत की यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ सावित्री। आप सभी को हर हर महादेव।